वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के ज़िला पंजगोर में खुफिया इतला पर ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खारजी जहानुम हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के ज़िला पंजगोर में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन में दहशत गर्दों के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। पंजगोर में हलाक दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद की गई। फितनाल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR की जानिब से बताया गया, इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मज़ीद आपको बताएं, फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कहना था, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद करना अमन के क़याम के लिए अहम पेशरफ्त है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुंतही अंजाम तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकार पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन है। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तजारती अदालतों के क़याम के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मुल्क में तजारती अदालतों के कायम के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी। 45 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी की सरबराह होंगे। एलामी के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, वफाकी वज़ीर बिलाल अजहर कयानी, सेक्रेटरी कानून वकला फैसल नकवी, अली अलमानी, ज़ैनब जंजुआ और इब्राहिम आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत एलॉन मस्क ने पाकिस्तान के अदालती फैसले की खुलकर तारीफ करते हुए मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों की सजाए मौत बरकरार रखने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बुध को मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों आबिद मुल्ही और शफकत बग्गा की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी थीं। एलॉन मस्क ने मोटरवे गैंग रेप केस में मुजरिमों की सजाए मौत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, मगरिब को भी पाकिस्तान जैसे बहादुराना फैसले करने चाहिए। एलॉन मस्क ने यह बात भी दोहराई बरतानवी रुकने पार्लियामेंट रॉबर्ट जेम्स ग्राहम के सोशल मीडिया पैगाम के जवाब में कही। रॉबर्ट जेम्स ने अदलिया के फैसले को पाकिस्तान से आने वाली अच्छी खबर करार दिया। वो सियासी पार्टी के लीडर भी हैं। उनकी जमात हुक्मरानी के निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल करने और मकामी सतह पर एहतसाब के फ़रोग के लिए काम करती है। ईरान और रूस के दरमियान जौहरी तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए $25 अरब मालियत की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद ईरान के एटमी ढांचे को वसअत देना और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। मॉस्को में मुनक़िदा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान के सफ़ीर काजिम जलाली ने कहा, हॉर्मुज़ मनसूबा और बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तोसी ईरान और रूस के दरमियान पुरअमन एटमी तवानाई के शोबे में ताउन के अहम तरीन मनसूबों में शामिल है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले से फ़ाल है, जबकि उसके दूसरे और तीसरे यूनिट्स ज़ेर तामीर हैं। उनके मुताबिक $25 अरब की सरमायाकारी से तैयार किया जाने वाला हॉर्मुज़ मनसूबा ईरान का सबसे बड़ा एटमी मनसूबा है। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 11 सरहदी मकामात से 129 अफराद को बांग्लादेशी इलाके में धकेलने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया, किसी भी गैर कानूनी सरहद पार नकलो हरकत को रोकने के लिए सरहद के साथ निगरानी, इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग और गश्त के अमल को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक किसी भी फर्द या ग्रोह को गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और बैनुल-अक़वामी सरहदी क़वानीन और दो तरफ़ा मुआहिदों के खिलाफ वर्जी करने वाली हर ऐसी कोशिश का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बांग्लादेशी फोर्सेस ने बताया कि BSF के एहलकार एक जेल वैन में तकरीबन 30 से 35 अफराद को लेकर आए हैं और उन्हें सरहद पार भेजने की कोशिश की। ताहम BJP एहलकारों और मुकामी शहरियों ने मिलकर इस कार्रवाई को नाकाम बना दिया। आपको बताएं, आलमी यौम माहौलियात 2026 के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खुसूसी पैगामात में मौसमियाती तब्दीली को दुनिया और पाकिस्तान के लिए एक संगीन चैलेंज करार देते हुए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती इक़दामात को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर कुर्रा अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का आदा करता है।
वज़ीर आज़म ने काबिल तजदीद तवानाई, शजरकारी, हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ और सब्ज़ मईशत के फ़रोग़ के लिए हुकूमती आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, मौसमियाती तब्दीली अब मुस्तक़बिल का नहीं बल्कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा आलमी चैलेंज बन चुकी है। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कम हिस्सा डालने के बावजूद मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। बशकीक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में कमी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए राबतों को मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए सफारती कोशिशों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है और तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और ताउन के जरिए तलाश किया जाना चाहिए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन से जंग खत्म करने का मुतालबा करते हुए दो तरफा मुलाकात की पेशकश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर को खत में लिखा कि लड़ाई बहुत हो चुकी, अब पुतिन को फैसला करना होगा। यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी के लिए तैयार है। खत में लिखा गया कि अगर रूस जंग बंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए भी तैयार है। रूसी फौज इस साल डोनेस्टिक के इलाके में कब्जा नहीं कर सकेगी। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक ज़ेलेंस्की का खत अभी सदर पुतिन के सामने पेश नहीं किया गया। ज़ेलेंस्की जब चाहें मॉस्को आकर सदर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। खबर देंगे पाक चीन लाजवाल दोस्ती एक मजबूत और काबिल एतमाद शराकतदारी की बेमिसाल अलामत है। पाक चीन दोस्ती स्ट्रेटजिक ताउन, बाहमी एतमाद, मुश्तरका मफादात और तवील अरसे पर मुश्तमिल शराकतदारी पर कायम है। मारूफ चीनी जरीदे ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक गुज़िश्ता 75 साल से आलमी सतह पर बदलते हालात, सियासी तब्दीलियों और मुआशी उतार चढ़ाव के बावजूद पाक चीन दोस्ती इंतहाई मजबूत है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मफादात से जुड़े हैं, मगर पाक चीन दोस्ती पायदार एतमाद की एक मुनफरिद मिसाल है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान और चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी जरीदे के मुताबिक तमाम चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा आलमी सतह पर चीन का साथ दिया है और उसे एक शराकतदार नहीं बल्कि काबिल एतमाद दोस्त समझा है। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रैल 2026 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.19 महंगी कर दी, जबकि सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रैल 2026 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कराची समेत मुल्क भर में फी यूनिट बिजली ₹1.19 महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफे का इतलाक रवा माह जून के बिलों में किया जाएगा। CPPA ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में ₹1.73 फी यूनिट इजाफा मांगा था। दूसरी जानिब साल 2026 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.98 सस्ती कर दी गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को 67 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के बिलों में होगा। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 3 माह तक हर माह बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए होगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली ने कश्मीरी माहिजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जानिब से मंजूर करदा करारदाद में कहा गया महाजरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आईनी हकीकत है। करारदाद के मुताबिक इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करना और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाए जाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात असम्बली के जरिए अमल में लाई जा सकती है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वफाक को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को आज़ाद कश्मीर भिजवाने का फैसला कर लिया। वफाकी पुलिस के
1500 से जायद जवान आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी देंगे। 1 DIG, 2 SSPs और 4 SPs भी नफरी के हमरा होंगे। नफरी में 8 DSP, 16 इंस्पेक्टर्स और 22 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल होंगे। स्पेशल ड्यूटी देने वालों में 70 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 1382 कांस्टेबल्स भी शामिल होंगे। नफरी CTD, CPC, सेफ सिटी, सिक्योरिटी डिवीजन, ऑपरेशन डिवीजन से शामिल की जाएगी। लॉजिस्टिक डिवीजन, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, ATS और स्पेशल ब्रांच से भी अहलकार शामिल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मारूफ नन्हे यूट्यूबर शेराज और उनकी बहन मुस्कान से मुलाकात की। गिलगित बल्तिस्तान में शेराज और मुस्कान के कुछ वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। चेयरमैन PP ने शेराज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं कराची से हूँ और वहीं से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। मुझे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। बिलावल ने शेराज के समाजी बहबूद के कामों को सराहा और कहा, मैं आपका सोशल मीडिया देखता हूँ, बहुत खुशी होती है ये देखकर आपका ना सिर्फ इतनी मेहनत करते हैं बल्कि अपने इलाकों के लोगों के लिए भी काम करते हैं। बिलावल ने कहा, मेरे नाना भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। हम भी चाहते हैं जैसे हमारे बड़ों ने यहाँ की खिदमत की वैसे हम भी करें। हमें मौका मिले तो हम अवाम को कुछ करके दिखाएंगे। कराची में CTD ने अनमोल उर्फ पिंकी से मुबैना रवाबित पर अपने 2 अहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लियाकताबाद में शराब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। सुरजानी टाउन में पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक हादसे में एक नौजवान जान बहक हो गया। तफसीलात जानिए आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। CTD जराये के मुताबिक अनमोल और पिंकी से राब्तों के इल्जाम में कांस्टेबल अली कुरैशी और ASI कफील अवान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। दोनों एहलकारों से तफ्तीश के दौरान बयानात भी कलमबंद किए गए, जबकि मोबाइल फोन का फॉरेंसिक और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल की गई। दूसरी जानिब लियाकताबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की स्मगलिंग नाकाम बना दी। पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान कब्जे से 48 बोतल शराब, मोटरसाइकिल, नकद रकम, मोबाइल फोन बरामद किए। सुरजानी टाउन सेक्टर 7A में पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 3 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन और नकद रकम भी बरामद की। शाहराह फैसल FTC के करीब मोटरसाइकिल हादसे में 27 साल अब्दुर्रहमान जाबाग जबकि इसका भाई अब्दुल्ला जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल का टायर बस्ट होने के बायस पेश आया। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 तैयब गोट के करीब झाड़ियों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्यों में मसरूफ रहीं। पाकिस्तान की मुआशी बहाली से बेहतर मईशत और तरक्की के नए सफ़र का आगाज़। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद ने तरक्की के एक नए दौर की बुनियाद रख दी। इस साल मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 7.3% रही और मईशत का हुजम बढ़कर $452 अरब तक पहुँच गया। मुल्क की तारीख में पहली बार माली नुकसान कम होकर सिर्फ 7.0 रह गया। हुकूमत ने बेहतर माली इंतजाम की वजह से तकरीबन 4 ट्रिलियन का कर्ज वक्त से पहले वापस कर दिया। पाकिस्तान के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर भी बेहतर होकर $17 बिलियन से ज़्यादा हो गए। पाकिस्तान ने 4 साल बाद $500 मिलियन के यूरो बॉन्ड कामयाबी से जारी किए। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत 2,97,000 से जायद कंपनियों की रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की गई। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से एडिशनल IG के दफ्तर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल IG, मुख्तलिफ रेंजर्स के और DIGs और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मरकजी तंजीम आज़ादारी, पाकिस्तान के सदर वज़ीर बल्दियात सिंध के फोकल पर्सन PS 125 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद नकी, उलमाए कराम, अमायदीन मिल्लत और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। शुरकान मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में बाहमी ताउन, हम आहंगी और मौसर राबतों के जरिए मुहर्रम के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन में मुबस्सिर का दर्जा हासिल कर लिया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक यह एजाज़ ब्राज़ील के शहर में 2 और 3 जून को मुनक़िदा ICH असम्बली इजलास के दौरान किया गया। ICH एक आलमी फोरम है जहाँ दुनिया के बड़े रेगुलेटरी इदारे और फार्मास्यूटिकल सनत अद्वियात के मयार, हिफाजत और मुअस्सर के लिए बैनुल अक़वामी रहनुमा उसूल मुरतब करते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस अहम संगे मील पर ड्रिप को मुबारकबाद देते हुए कहा, ICH में मुबस्सिर का दर्जा मिलना पाकिस्तान के लिए तारीख़ी कामयाबी है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान के रेगुलेटरी निज़ाम को आलमी मयार से हम आहंग करने और फार्मास्यूटिकल शोबे में एतमाद बढ़ाने की जानिब
ایک اہم قدم ہے۔ اس کامیابی سے ڈرپ کی شفافیت، کارکردگی اور ادارہ جاتی صلاحیت میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو 4 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی۔ پی ایچ ایف نے پرو لیگ کے لیے قومی ٹیم کی روانگی سے قبل تمام کھلاڑیوں کے واجبات کی ادائیگی ایڈوانس میں کر دی ہے۔ اس رقم میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے FIH ورلڈ کپ انعامی رقم اور ایڈوانس دہلی الاؤنس کی رقم بھی شامل ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کا کہنا ہے ہر کھلاڑی کے لیے تقریباً 7 لاکھ روپے پرو لیگ اور 15 لاکھ کی رقم FIH ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی مد میں شامل ہے۔ خبر دیں گے اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کے معاملے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدھر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ عدالت نے گرفتاری سے روک دیا۔ پیکا ایکٹ سے تحت درج مقدمے میں مدعی کے مطابق ثاقب چدھر، ان کی اہلیہ اور ساتھیوں نے بلیک میلنگ کی اور دھمکیاں دیں۔ FIR کے مطابق ملزم نے دھمکی دی کہ اگر شادی نہ کی گئی تو متعلقہ ڈیٹا لیک کر دیا جائے گا۔ مومنہ اقبال کی بہن نے دھمکیوں سے متعلق ویڈیو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو فراہم کر دی ہیں۔ FIR میں کہا گیا کہ ویڈیو اور موبائل کو ڈیجیٹل ثبوت کے طور پر تحویل میں لے کر معائنے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ ثاقب چدھر کے نمبر سے دھمکی آمیز پیغامات بھیجے جانے کا بھی ذکر کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔